बेटा आपका भी एडमिशन हो जाएगा, आप भी पढ़ने लगोगे। अंदर कहाँ घुसा रहा है? स्कूल का गेट खुला है तो कोई भी अंदर घुस जाएगा। चल बाहर निकल। ऐसे कैसे जाऊँ? एडमिशन करवाने आया हूँ। रोशन, रोशन का बेटा। एडमिशन कराने? किसका एडमिशन? इसका? नहीं मेरा। अबे तुझे चौकीदार किसने बनाया बे? बच्चा ये है, स्कूल में ये पढ़ेगा, मैं इसका एडमिशन है। ओए मेरे से ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। जितना तेरे से पूछा है ना उतनी बात का जवाब दे। मेरे साथ फालतू बोलेगा ना तो इसका एडमिशन नहीं होने दूंगा यहाँ पे, समझा? एक तो हर स्कूल का चौकीदार अपने आप को प्रिंसिपल ही समझता है। तू किसका बाप है ये तो इसका एडमिशन कराने आया है? नहीं बाप तो नहीं हूँ मैं इसका। तो फिर तू कौन है इसका? ऐसे आगे मुंह उठा के एडमिशन कराने? अरे बच्चों का एडमिशन ना उसके माँ बाप कराते हैं, ऐसे कोई भी आगे एडमिशन नहीं कराता। चल निकल यहाँ से। अरे भाई मेरी बात सुनो, पास में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे इसके मम्मी पापा काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा ये भी उधर घूम रहा था, तो मैंने पूछा कि एडमिशन करवाया, तो कह रहे हैं कि ऐसे ही एडमिशन नहीं होता। मैंने सोचा कि यहाँ पे इसका एडमिशन करवा दूँ। फीस की टेंशन, मतलब फीस आपको मिल जाएगी। तो तू समाज सेवक है? मैं मजदूर का बेटा लग रहा है ये। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने 5 दोस्तों में शेयर करो। मैं जल्द ही तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। ना इसकी माँ की आईडी होगी ना इसके बाप की। ऐसे एडमिशन थोड़ा ही होता है यार। लेकिन निकल इसको यहाँ से, इसका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। जा। अरे अगर इसके माँ बाप की आईडी नहीं है तो इसकी क्या गलती है? आपको फीस से मतलब है ना, मैं भरूंगा फीस, आप टेंशन मत लो और इसे पढ़ा लो। अरे इन बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, ऐसा मत करिए आप प्लीज भाई। ये कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है। देख इसका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता, इसे लेके निकल जाए यहाँ से। जा। अरे कोई तो गारंटी लेने के लिए तो इसका एडमिशन करा के चला जाएगा, बाद में तुझे बोझ लगने लगेगा। कोई इसकी फीस भरेगा नहीं, खामो खामे हाई स्कूल पे बोझ बना बैठा रहेगा ये। इसलिए तुझे बोल रहा हूँ इसका एडमिशन नहीं हो सकता यहाँ पे। जा ले जा इसको। मैं गारंटी ले तो रहा हूँ। मैं लेती हूँ इसकी गारंटी। मैडम हर महीने फीस टाइम पर आ जाएगी इसकी। टीचर हूँ यहाँ पर। मैडम आपको एक बात बताऊँ, ये इसका बेटा नहीं है, किसी मजदूर का बेटा है। बोल रहा है कि इसका एडमिशन कराना है। कल को इसने फीस देनी बंद कर दी तो फिर ये तो बेफालतू में स्कूल के ऊपर बोझ ही है ना, फीस नहीं आएगी। हाँ सुना मैंने, इसे मैं अच्छे से जानती हूँ। ये समझ लो कि मेरा पुराना दोस्त है। अगर इसने बोल दिया फीस टाइम पर आ जाएगी तो आ जाएगी। और वैसे भी पढ़ने का अधिकार तो सबको है ना। जब ये भला काम कर रहा है तो हम क्यों पीछे हटे? और अगर फीस नहीं भी आती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भर दूंगी फीस में। वही तो समझा रहा था मैं। थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। इसका एडमिशन करवा दो बस। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। वैसे तुम आज तक बदले नहीं, खुद से पहले आज भी दूसरों का ही सोचते हो। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था ना तो मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। हम जहाँ रहते थे वहाँ के आसपास के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। मम्मी अकेले हमें पढ़ा नहीं पाती, पर आस पड़ोस के लोगों ने जो साथ दिया उसकी वजह से सब मुमकिन हो पाया। तब एक बात मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा समाज में अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े हो गए पैसे वाला बन या ना बन, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक अच्छा इंसान जरूर बनियो जो दूसरों की मदद करे। अब मैं जब भी कभी किसी को ऐसे तकलीफ में देखता हूँ या फिर जिनकी मैं मदद कर सकूँ, मैं से रहा नहीं जाता। मैं अपना गुजारा तो डिलीवरी करके भी कर लेता हूँ बड़े आराम से। मुझे ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि आजकल समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है जो हमेशा दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल का होना भी जरूरी है ताकि ये गरीब बच्चे अपने सपने पूरे कर सकें। सब्सक्राइब।